डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हमारा सादर प्रणाम, नमस्ते। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप सभी लोगों को क्लास 10th का पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका पार्ट 1 है डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ की धूल, ये आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं समय न लेते हुए। डस्ट मीन्स होता है धूल, ऑफ माने की या का या के, स्नो मीन्स बर्फ़ अर्थात बर्फ़ की धूल, बर्फ़ की धूल, ये आपका चैप्टर का नाम है। यहाँ से पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे बात करेंगे। वे मीन्स होता है मैनर यानी कि तरीका, अक्रो मीन्स कौवा, सूक डाउन का मतलब नीचे की तरफ हिलाया, ऑन मी मेरे ऊपर, डस्ट मीन्स धूल, ऑफ माने की, स्नो मीन्स बर्फ, फ्रॉम मीन्स से, माने एक, हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़, धतूरे का पेड़ जो कि जहरीला पेड़ होता है। कवि कहता है कि एक कौवा है जो कि उसके रास्ते में है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, यानी धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है जो कि बर्फ की धूल को अर्थात बर्फ के कणों को कवि के ऊपर हिला हिला करके गिरा रहा है। आगे देखेंगे। हैज गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। हैज गिवन मीन्स होता है प्रोवाइडेड, यानी प्रदान किया, माई हार्ट मतलब मेरे हृदय से या मेरे दिल से, चेंज मीन्स होता है अल्टरनेशन दैट इज परिवर्तन, ऑफ मूड, मूड मीन्स होता है मनोदशा यानी मन, स्टेट ऑफ माइंड, एंड शेप्ड मीन्स बचाया, सम पार्ट मीन्स होता है कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे मतलब दिन का, आई हैड रीव्ड, आई मीन्स मैंने, हैड रीव्ड, रीव्ड रीव्ड मीन्स होता है दुखी रहा। अब यहाँ पर हम इन 4 लाइनों का भी अर्थ समझेंगे। अब आगे कभी कह रहा है कि हेमलॉक ट्री के ऊपर जो कौवा बैठा हुआ है जो बर्फ के कणों को गिरा रहा है, इससे क्या हुआ कि मेरे मन की जो दशा थी अर्थात जो मेरी मनोदशा थी, चेंज ऑफ मूड यानी मेरा मूड परिवर्तित हो गया, और जो कि मेरे हृदय को बहुत अच्छा लगा, और मेरे दिन का कुछ भाग बच गया बर्बाद होने से, जिसमें मैं बहुत दुखी रहा। अर्थात इस पोयम में कवि के द्वारा ये बताया गया है कि नेगेटिविटी मनुष्य के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नेगेटिविटी से सभी प्रकार के नुकसान होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कवि के द्वारा यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि छोटी चीज़ों में बर्फ़ के कण हैं जिनको कौवा गिराता है कवि के ऊपर, तो कवि का मूड ठीक हो जाता है। और लोगों के दिमाग में एक कौवा नामक जो पक्षी होता है, यह नेगेटिव की तरफ संकेत करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कौवा नेगेटिव नहीं होता है, कौवा के द्वारा ही कवि का मूड ठीक हो गया, अर्थात कौवा यहाँ पर पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में कार्य कर रहा है। अब आपकी क्लास को समाप्त करते हैं और आप यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारे द्वारा वर्ड मीनिंग लिख दी गई हैं, इनको भी समझा देते हैं। वे मीन्स मैनर अर्थात तरीका, हैज़ गिवन मीन्स प्रोवाइडेड यानी प्रदान करना, माई हार्ट मीन्स होता है सेल्फ बॉडी ऑर्गन दैट इज मेरे दिल से या मेरे हृदय से, चेंज मीन्स अल्टरनेशन अर्थात परिवर्तन, मूड मीन्स होता है स्टेट ऑफ माइंड अर्थात मनोदशा, और रीव्ड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट अर्थात दुखी रहा, हेमलॉक ट्री मीन्स होता है अ पॉइजनस ट्री एक धतूरे का जहरीला पेड़। दोस्तों, अब ये पार्ट 1 समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आपसे हमारी एक आशा और है, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।